मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वाला आज ग्राम गोदा में बाबा के सेवक पंकज लेजारे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की 15 वाली चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं षष्ठी के दाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महंत जिंदगी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। डेवलप परिषद से सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समाज सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जिंदगी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे 4 तत्वों में से तीसरे तत्व के विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्द अनुसार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जिंदगी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। उसमें से तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। धन्य हमारे सदगुरु महंत बाबा जमदेव जी, जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और इस पृथ्वी तल पर एक भगवान स्थापित किया और मानव धर्म स्थापित किया। तो सेवक साथियों, हमें इस धर्म से जुड़ने के बाद में हमें मालूम हुआ कि भगवान कहाँ है और भगवान किसके साथ में रहता है। वह देखने का अनुभव हम जैसे दुखी कष्टी मानव को अवसर मिला। और बाबा ने जो 4 तत्व जो दिए हमें बताएं कि 4 तत्वों का पालन करने से हमें क्या मिलता है। तो बाबा ने, हमारे सदगुरु महंत झुमदेव जी ने भगवान को वचन दिए कि परमात्मा एक, मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। तो इस पृथ्वी तल पर भगवान को खड़ा करने के लिए बाबा ने कितनी कठिन तपस्या की और एक भगवान की प्राप्ति की। तभी भगवान ने बाबा को खुश होकर बोला कि मैं भी 2 तत्व देता हूँ, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो सेवक साथियों, जो हमें तीसरा तत्व दिए हैं दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, जो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए या हमें जो भी परेशानियां दुख आता है, तो उस शब्द को रखने से या भगवान के सामने अपने शब्द को रखते हुए कि हमारे ऊपर में दुख परेशानी है और हमारा दुख कैसे दूर होगा। और हमें जैसे कि ज़्यादा ही परेशानियां होती है, जैसे कि नए सेवक जुड़ते हैं तो उनको आदेश देते हैं कि आप अपने दुखों को दूर करने के लिए तीर्थ बना सकते हैं, या भगवान के सामने हम जो अगरबत्ती लगाते हैं और अच्छा लगा सकते हैं। तो ये हमारे दुखों को दूर करने का शब्द है। तो हमें कैसा चलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि हम इस नियम को अगर चलाते हैं या पालन करते हैं तो भगवान हमारे साथ में रहते हैं। तो सेवक साथियों, इस शब्द का पालन करने के लिए हमें अभी लीलारी सेव जी ने बोला है कि चर्चा बैठक के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही है सेवक साथियों, अगर हम चर्चा बैठक में आते हैं तो हमें हर एक तत्व शब्द नियम का ज्ञान मिलेगा, जब ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम इस धर्म से जुड़े हैं और जानते हैं कि अभी आदेश के अनुसार जो कि चर्चा बैठक ठंडी का मौसम चल रहा है करके थोड़ा सा समय और 15वारी कर दी गए हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 15वारी कर दी है। जो कि सेवक लोग जो आते थे वो भी सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, 15 दिन में 15 दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाबा के आदेश यानी कि कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार देवी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक जी ने चर्चा बैठक पर विचार पूछे हैं, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। चर्चा बैठक एक पाठशाला है और चर्चा बैठक में आने से हमें अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं और
हमारी बुद्धि का भी विकार होता है और हमें अनुभव भी मिलता है। और चर्चा बैठक के माध्यम से हम सेवक सेविकाओं की एकता भी देखने को मिलती है और यहाँ हमें जीवन में कैसा चलना है, कैसा व्यवहार करना है और इन सारी चीज़ों का अनुभव होता है, क्योंकि हम चर्चा बैठक में विचार को सुनेंगे, विचारों को ग्रहण करेंगे, जब ही हम नम करके कार्य करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम शुरू में तो मैं भी जब जुड़ा था मार्ग में तो हमें घबराहट बहुत होती थी और हम पीछे बैठते थे, मगर जब से मैंने विचार करना चालू किया, मंथन करना विचार किया, मंथन किया, इन भगवान ये विचार और मंथन किया तो यानी मैं पीछे बैठता हूँ तो मेरी आत्मा गवा नहीं देती। मैं जितना कोशिश करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे बैठने से आदमी का देह मजबूत होता है। और हम पहले डलते थे, मैं बहुत डलता था कि यानी पीछे में बैठूं और पीछे में बैठने से मेरा समय थोड़ा सा लेट आए तो मेरे को संभालने का मौका मिल जाए, मगर अब मैं पीछे बैठ करके यानी विचार सुनने की कोशिश नहीं करता, मेरी आत्मा गवा नहीं देती, मैं आगे बढ़ करके ही बैठने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें चर्चा बैठक में आने से आदमी का देह मजबूत होता है और विचारिक क्रांति मिलती है और आदमी हम मानव है, हमें हमारे से अनेकों गलतियां भी होती है, मगर हमें उन गलतियों से कैसा बचा जाए ये भी चर्चा बैठक के माध्यम से अनुभव होता है। और आज मैं किसी यानी हमारे इसमें घर पे यानी साइड में काका के यहाँ हमारे गांव का एक दूसरे वो पंथ वाले हैं, उनके साथ में बैठा तो उनने जो हमारे बीच से एक सेवक नेवारे जी गुजर गए, उनके बारे में अचानक उनके मन में विचार आया। बोले यहाँ जब बोले अपन मैयत में गए थे, बोले नेवारे जी की, तो बोले वो परमात्मा एक का सेवक था, बोले तो उनकी मैयत में बोले पूरे परमात्मा एक के सेवक पूरे आ गए, बोले झुंडे वाले बोले। तो ये सारी चीजें अब एक वो अनेक वाले ने बोला तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। यानी हमारी उनको एकता दिखी और एकता समझ में आई। तो एक ने बोला, मगर वो हम और भी लोगों के बीच में उसने अपनी बात शेयर किया होगा तो और भी लोगों ने सुने होंगे और उनको भी और अनेक लोगों ने देखे भी है। तो ये इस टाइप की एकता हमारे परिसर में रहना चाहिए और एकता के साथ हमें कार्य करना चाहिए और एकता कहीं भी कोई भी कार्यक्रम में दिखाना चाहिए तो हमारा परिसर का नाम भी आगे जाता है और हमारा देह भी मजबूत होता है और हम सुनते हैं तो हमारे मन को संतुष्टि होती है। हमारी कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आत्मा